आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कुछ दिनों से आप परमेश्वर के अलग अलग नामों पर परमेश्वर के दासों के द्वारा सुन रहे हैं। आइए आज भी हम एक नाम पर अध्ययन करें, एल एलोहिम, द मोस्ट हाई गॉड। ये एल एलोहिम एक परमेश्वर का इब्री नाम है जिसका अर्थ है परम प्रधान परमेश्वर। परमेश्वर सर्वोच्च है, वह हमारे आराधना और प्रशंसा के हकदार है। मेरे प्रियो, वही एक परमेश्वर है जो आपकी और मेरी आराधना के हकदार है। केवल वही एक परमेश्वर है जो हमसे आराधना चाहता है, जो चाहता है कि जिसे मैंने बनाया है वो मेरी आराधना करे, वो मेरे साथ समय बिताए। नया नियम में यीशु मसीह को परम प्रधान के पुत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि पवित्र आत्मा परम प्रधान की शक्ति है। कोई भी नहीं है जो एल एलोहिम की बराबरी कर सकता है। वह अकेला परमेश्वर सबसे शक्तिशाली, सबसे दयालु है। वही एक परमेश्वर है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा दयालु है। सारी परिस्थितियों पर वह वास करता है और सारी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में रहती है। मेरे प्रियो, जब एल एलोहिम परमेश्वर वहां आ जाता है, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर वही है, सारी परिस्थितियों के ऊपर वास करने वाला परमेश्वर, सारी परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर है। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 19 और 20 पद इस तरह से कहता है, उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। जब लूत बंदी बनाकर चला गया था और अब्राम ने जब उसे छुड़ा कर लाया और वहां के राजा ने उसको आशीर्वाद दिया, ये कहा, जिसने आकाश और धरती को बनाया है, ईश्वर जो परम प्रधान परमेश्वर है, तू धन्य हो। अब्राम को धन्य कहा क्योंकि अब्राम को आशीर्वाद दिया और कहा का, और वहां इस तरह से आगे लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विरोधियों को तेरे वश में कर दिया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हर विरोधियों के ऊपर नियंत्रण रख रहा था। इसलिए जब लूत को बंदी बना के लिया गया था और जब वापस लेके आया, सारे परिस्थितियों को, सारे विरोधियों को अब्राम के हाथ में कर दिया परमेश्वर ने। इसलिए बाइबल लिखाती है, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विरोधियों को तेरे वश में कर दिया। आज मेरा और आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके विरोधियों को आपके हाथ कर देगा। आप उसके ऊपर जय पाएंगे। बाइबल बताती है, क्योंकि आपके साथ परम प्रधान परमेश्वर है। क्या आप अपने जीवन में उसे मौका देते हैं? बाइबल बताती है, तब अब्राम ने उसको सब दसवांश दिया, सबका दसवांश दिया, पर अब्राम ने उसको जो उसके पास था उसको दिया, राजा के पास दंडवत किया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। यहाँ भजन संहिता की पुस्तक उसका 7 अध्याय 17 पद इस तरह से कहता है, आई विल सिंग प्रेज टू द नेम ऑफ द लॉर्ड मोस्ट हाई। मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगा क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया, मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगा। प्रभु, आज मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में ये चीज़ों को ध्यान देना है। क्या मैं और आप उस परमेश्वर के लिए गाते हैं जो आपका और मेरा परम प्रधान परमेश्वर है, हर चीज़ों के ऊपर रहने वाला परमेश्वर, हर चीज़ों के ऊपर कब्जा करने वाला परमेश्वर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपने जीवन में एक क्षण के लिए आप सोचिए, क्या परमेश्वर आपके जीवन में परम प्रधान है या आपके जीवन में अन्य चीजें उस स्थान को लेती हैं? क्या परमेश्वर आपके जीवन में परम प्रधान है या अन्य चीजें उसका स्थान को लेती हैं? आइए एक क्षण के लिए सोचिए कि क्या मैं उस कमी में तो नहीं हूं कि मैंने परमेश्वर को परम प्रधान दिया है, या मेरे जीवन में अन्य चीजें हुए। यदि अन्य चीजें हमारे जीवन में है तो याद रखना, हम परमेश्वर को कभी मौका नहीं दे पाएंगे। एक बहुत अच्छा इस तरह से कहता है, कोई भी व्यक्ति 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकता। यदि आप परम प्रधान के साथ रहना चाहते हैं तो आपके जीवन में दूसरी चीजें नहीं रह सकती। मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये बात समझनी है कि परम प्रधान परमेश्वर ऑलरेडी वहाँ वो स्तर पर रहना चाहिए जहाँ उसे रहना चाहिए। मेरे प्रियो, उसकी दया और उसकी सामर्थ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी दया और जिसकी सामर्थ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब हम एल एलोहिम से प्रार्थना करते हैं तो हम परम प्रधान से प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए, जो हमारे जीवन के लिए उद्देश्य को पूरा करता है और जिसकी सामर्थ और दया की, प्रभुता की बराबरी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है संसार में जो उसकी बराबरी करने पाए। भजन संहिता की पुस्तक उसका 57:2 में इस तरह से कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मेरे प्रियो, मैं और आप उस परम प्रधान को पुकारे जो आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, आपके लिए और मेरे लिए जो सब कुछ पूरा करेगा। आइए अपने हृदय को तैयार करो, इस प्रार्थना करो, करें,
एल एलोहिम परमेश्वर, आप हमारे परम प्रधान परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आपके पास हमारे लिए एक योजना और एक उद्देश्य है। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं हम जिसकी आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम जिसकी आराधना करते हैं वही एक परमेश्वर है जो परम प्रधान है। वही एक परमेश्वर है जो हम ये कहना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा कि प्रभु तू बढ़ने पाए, हम घटने पाए, क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर हैं। आप उस स्तर पर रहने वाले परमेश्वर हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम इस बातों को सीखे हैं कि आप वही परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन में उस स्तर को पाना चाहते हैं कि द मोस्ट हाई गॉड, परम प्रधान परमेश्वर, जो उच्च स्तर पर रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारे जीवन में तू ये चीज़ सिखा कि हम हर समय आपको वो स्तर देने पाए प्रभु, हम घटने पाए और आप बढ़ने पाए प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए पिता। और जिस तरह हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगकर सबने कहा आमीन आमीन।